माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने चित्रकेतु को भयंकर श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप जिसकी वहां उपस्थिति किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी। और उस श्राप के कारण चित्रकेतु के जीवन में एक भयंकर परिवर्तन हो गया और उसके लिए अत्यंत दुखकर था। लेकिन वास्तव में इस श्राप के पीछे उनके जीवन का सबसे श्रेष्ठ कल्याण छिपा हुआ था। लेकिन क्या था ये श्राप और ऐसी क्या बात हो गई जो माँ पार्वती ने विद्याधरों के राजा चित्रकेतु को ऐसा कठोर श्राप दे दिया? चलिए वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा के दूसरे भाग में आज हम इसी प्रसंग को उजागर करते हैं और पुरुषोत्तम मास के पवित्र समय में प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत कथा से सुंदर प्रसंग, जो कि इस प्रकार है। राधे राधे। इस पुरुषोत्तम मास के विशेष अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ से कुछ विशेष प्रसंग। और इस समय हम सुन रहे हैं वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा। इस कथा के पहले भाग में हमने देखा कि नई संतान राजा चित्रकूट को महर्षि अंगिरका की कृपा से पुत्र की प्राप्ति तो होती है, लेकिन अत्यंत अल्पायु होने के कारण वह कुछ ही दिनों में अपना शरीर त्याग देता है और परिणाम स्वरूप राजा और रानी गहरे शोक में डूब जाते हैं। उनके इस दुख में स्थिति से बाहर निकालने के लिए उन्हें भौतिक संसार का परम ज्ञान देने के लिए देव ऋषि नारद, ऋषि अंगिरा उनके पास आते हैं। इन महामुनियों के वचन सुनकर राजा चित्रकेतु का मन शांत हो जाता है और वे अपने पुत्र के अंतिम संस्कार को करते हैं। और अंत में नारद मुनि राजा को परम भगवान नारायण का विशेष मंत्र भी प्रदान करते हैं। इसी मंत्र पर ध्यान करते हुए राजा चित्रकेतु अपना शेष समय व्यतीत कर रहे थे। अंत में वे समस्त भौतिक कलम से मुक्त होकर भगवान शंकरण का दर्शन प्राप्त करते हैं और उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें विद्याधर लोक के राजा के रूप में नियुक्त किया गया। अब राजा चित्रकेतु भगवान द्वारा दिए गए दिव्य विमान में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड में यात्रा करने लगे। सिद्धगाचरण और महर्षि मुनि उनका गुणगान करते और राजा चित्रकेतु विद्याधर स्त्रियों से घिरे हुए अपना सुमेरु पर्वत की चोटियों में रहते हुए लाखों वर्षों तक इस भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। अब एक दिन क्या हुआ कि उस दिन राजा चित्रकेतु अपने विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। उसी समय भगवान शिव महान ऋषियों की सभा में बैठे हुए थे और परम भगवान के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती देवी को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। यह संपूर्ण दृश्य देखकर राजा चित्रकेतु जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह कैसा आश्चर्य है। शिव जी संपूर्ण जगत के गुरु, तपस्वियों में अग्रणी हैं। वह वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, परंतु आज इतने महान संत की सभा में उन्होंने अपनी पत्नी को गोद में इस प्रकार बिठाया हुआ है मानो कोई निर्लज पुरुष हो। और राजा चित्रकेतु के ये वचन सुनकर शिवजी मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनका ऐसा व्यवहार देखकर अन्य ऋषि शांत बने रहे, क्योंकि वे जानते थे कि वास्तव में राजा चित्रकेतु शिवजी की महान स्थिति का ही गुणगान कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति की भारतीय उनकी निंदा नहीं कर रहे थे, लेकिन राजा चित्रकेतु के इन वचनों ने माता पार्वती को अत्यंत कुपित कर दिया। फिर अत्यंत क्रोधित हो रोषपूर्ण वचनों से रहने लगे और काल के बने हुए इस चक्र में राजा को जैसे दंड देने के लिए किसी ने नियुक्त किया हो। यह चित्रकेतु क्षत्रियों में सबसे आदम, जिसने संपूर्ण जगत के गुरु शिवजी की निंदा करने का दुस्साहस किया। अभिमानवश तुम यह सोच रहे हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन वास्तव में तुम विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं। अरे दुष्ट, जो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा जन्म असुर जाति में होगा। जब तुम उस महाकाल असुर का शरीर और मनोवृत्ति प्राप्त करोगे तो फिर कभी भी महान लोगों के प्रति ऐसा अपराध करने का दुस्साहस नहीं करोगे। इस प्रकार श्राप मिलते ही राजा चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतर आए। उन्होंने माँ पार्वती से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, प्रत्येक आप दोनों से, माता पिता दोनों से हाथ जोड़कर आपका यह श्राप स्वीकार करता हूँ। वास्तव में यह संसार निरंतर बहती हुई नदी के समान है और इसलिए यह एक के बाद एक विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण होता है। राहत यह है कि सभी परिस्थितियां कष्टदायी और अस्थायी हैं। इसलिए श्राप क्या है और वरदान क्या, नरक क्या और स्वर्ग क्या। माता, आप व्यर्थी मेरे ऊपर क्रोधित हो, लेकिन इसमें आपका दोष नहीं।
मेरे जीवन में आने वाले सुख दुख मेरे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए मैं इस श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करूँगा। मेरे द्वार व्यवहार से आपको दुख पहुँचा है, इसके लिए कृपया करके आप मुझे क्षमा करें। इतना कहकर राजा चित्रकेतु निर्भीक होकर, प्रश्न से विमुख होकर अपने विमान में बैठकर वहाँ से चले गए, क्योंकि वे जानते थे कि वास्तव में यह भगवान की इच्छा है, जिससे वे अपने समस्त कर्मों से मुक्त होकर शीघ्र ही भगवान की दिव्य धाम और उनका नृत्य संग प्राप्त करेंगे। वास्तव में राजा, जिन बच्चों के मन में शिवाजी की निंदा करने की कोई भावना ही नहीं थी, यह मंत्र भगवान के दो भक्तों के बीच होने वाले सामान्य हसीन मजाक का स्वरूप था। लेकिन माँ पार्वती ने यह समझ नहीं पाई और उन्होंने राजा चित्रकेतु को श्राप दे दिया। शिवजी ये बात जानते थे, इसलिए वे शांत रहे। उन्होंने शिव पार्वती से कहा कि हे देवी, क्या आप तुम वैष्णव की महानता का दिशा जानती हो? ऐसा भक्तों का उद्देश्य एकमात्र भगवान की सेवा होती है। वे जीवन की प्रत्येक स्थिति में निर्भीक रहते हैं, चाहे स्वर्ग हो नरक हो। वास्तव में महाराज चित्रकेतु भगवान के अत्यंत प्रिय भक्ति हैं, सभी प्राणियों के प्रति स्वभाव रखते हैं, इसलिए उनके वचन मेरे लिए द्वेषपूर्ण नहीं थे। मैं भी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय हूँ, इसलिए किसी को भी हमारे बीच के इस आसक्ति व द्वंद्व मुक्त व्यवहार से विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर उनके ऊपर कोई आँच नहीं आई। तो ये थी वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा। तो ये कथा आपको कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।